हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब है। आज ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण है, वो भी फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चों आपको कौन कौन से टॉपिक देखना है, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सब क्लियर कर देंगे। क्योंकि भाई अब वक्त नहीं बचा है और ऐसे समय में अगर आपकी रणनीति बेहतर नहीं होगी बच्चों तो तैयारी नहीं हो सकती है, कितना भी हाथ पांव मार लो। तो कौन कौन से टॉपिक अब देखना है आपको, वो हम आज क्लियर कर देंगे। और आप बिना वजह के इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो रसगुल्लो, नहीं, टेंशन नहीं लेना है भाई, हौसला बुलंद रखना है ना। कहते हैं ना कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। अजी कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो आप सबको भी बच्चों इसी तरह से हौसला बनाए रखना है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। यानी फिजिक्स में आपको क्या देखना है, सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होते हैं, ठीक। मतलब सबसे पहले हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो आपको क्या करना है इसमें, जो ये सब करने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा, लेकिन यकीनन रसगुल्लों वो 3 से 4 दिन आपका भी पूरा का पूरा थॉट ही बदल कर रख देगा। और पूरी की पूरी तैयारी जो साल भर में आपकी नहीं हो पाई बच्चों, वो महज 10 दिन के अंदर हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, ठीक। हम सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि सबसे प्रमुख नियम कौन से हैं, ठीक। फिर तीसरा, सैद्धांतिक प्रश्न कौन कौन से तैयार करना है। सैद्धांतिक बोले तो थ्योरी बेस्ड है ना, जो लिखित ज्यादा लिखने वाले होते हैं, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। और वैसे भी बच्चों फिजिक्स के पेपर में 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आएगा, यानी 70 में से आपके 30 नंबर का तो बच्चों 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही होगा, ठीक। और चौथा है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी महत्वपूर्ण निगमन। तो ये 4 टॉपिक, मतलब ये 4 कैटेगरी में अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है फिजिक्स को, ठीक है। हमने बोला ना कि भले 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा इनको अलग अलग करने में, लेकिन बच्चों इससे तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीजें, हमने खुद फॉलो किया है इसको, ठीक है ना, ये इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों देखते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों इंपॉर्टेंट, आपके देख लेते हैं परिभाषा, मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों हमने इनको उठाया है अनसॉल्व, ठीक है ना, अनसॉल्व से है। क्वेश्चन बैंक को तो देखा ही देखा है, लेकिन ज्यादातर इनको हमने अनसॉल्व को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हम भाई स्टार लगा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो पहला है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व बीमा ऐसे करके पूछता है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं बच्चों परिभाषा के लिए, तो ये हो जाता है। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। चौथा है आवेश पृष्ठ घनत्व, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 5वां है वैद्युत फ्लक्स, ठीक। 5वां जो टॉपिक है ये है वैद्युत फ्लक्स, और छठा है वैद्युत विभव। हालांकि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत विभव उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये तीनों, ठीक। तो ये आपके 6 हो गए। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते चलिए बच्चों, फिर हम इसको आगे देखते रहेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ठीक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है विभव प्रवणता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, विभव प्रवणता, ठीक। और अगला है धारा घनत्व, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट है गतिशीलता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 के पेपर में बच्चों ये 3 से 4 सेट में पूछा था, गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक। चुंबकत्व वाले चैप्टर में है, बताया भी है। और नेक्स्ट है विशिष्ट
प्रतिरोध, और जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ये बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए हालांकि इसका तो डेरिवेशन पूछता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये एक नंबर में भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। एक नंबर में भी बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चों, जितना आज हम बता रहे हैं बस उतने ही डेफिनेशन, उतनी ही परिभाषाएं पर आप फोकस करिए, फालतू के इधर उधर मत भटकिए बच्चों, क्योंकि इससे आपका टाइम भी इधर उधर भाई भटकने में जाएगा और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, चलिए इसको हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया। तो चलिए प्यारे रसगुल्लों आगे कुछ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है भाई कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो या हमने जो वन शॉट बताया उनमें से आप सबको टिक कर लीजिए, वहां से आप फिर उसके बाद बच्चों आप अच्छे से सब जितने बता रहे हैं उनकी परिभाषाएं लिख करके दिन रात सोते जागते जो करना पड़े अपने माइंड में मनन करिए, जब तक जाग रहे हैं तब तक पढ़िए बच्चों, क्योंकि इस समय आपको एक तप करना है। एक तप करने का मतलब यह है कि भाई आप इस समय सब कुछ त्याग करके ओनली स्टडी के बारे में सोचिए, क्योंकि आज को भाई अगर बेहतर बना लिया तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो वक्त है आपके लिए भाई ये सुनहरा मौका है, ठीक, बहुत कुछ करने का, अच्छे नंबर लाने का, इसलिए फालतू का अपना वक्त बर्बाद ना करें। सारा दिन पढ़िए, सारी रात पढ़िए, जो करना पड़े करो बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि हमें फोड़ना है 90+, अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक, चलिए तो 14 नंबर पे है चुंबकीय फ्लक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है स्वप्रेरण गुणांक, तो ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं बच्चों जब ये ना पूछा जाए, चाहे 2020, 21, 22, 23, 24 है, 24 में तो आएगा, है ना, बाकी 23 तक इसको देखेंगे तो लगातार आया है। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक स्वप्रेरण गुणांक और दूसरा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टेज का शिखर मान, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बच्चों भाई परिभाषा है तो दे भी सकता है, कि जरूरी नहीं कि जो चीज 1-2 साल पहले पूछ लिया है कि अब ना है, आ सकता है, ठीक, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने स्टार लगा दिया, वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए बच्चों हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर अनुनाद मतलब 19 जो है अनुनादी आवृत्ति, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 20 है वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछता है। ठीक, और अगला है प्रकाश का परावर्तन, तो ये भी भाई पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चों इसके पहले तो ये कटा हुआ था परावर्तन वगैरह। ठीक, तो ये है। और अगला है संयुग्मी फोकस, ये भी इंपॉर्टेंट है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन, और अगला है प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई परावर्तन अपवर्तन दोनों के दोनों बच्चों ठीक इंक्लूड हुए हैं तो पूछेंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण। ठीक, और अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें। ठीक है, शर्तें क्या होती हैं हमने पूरा का पूरा वन शॉट जो है उनमें बताया है, अच्छे से उसको देख लीजिए बस। ठीक, और नेक्स्ट है लेंस का द्वितीय फोकस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कि लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। अगला है कोणीय विक्षेपण, तो भाई ये तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। और अगला है अल्पतम विचलन कोण क्या है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक, लेकिन वही चीज हमने बताया ना कि जरूरी नहीं है बच्चों की इंपॉर्टेंट नहीं है तो ना है, आ सकता है। ठीक है, चलिए क्योंकि आपको दुविधा में नहीं रखना कि भाई आप 4 क्वेश्चन पढ़ करके ये कर लोगे वो कर लोगे, हमारा वो काम नहीं है बच्चों। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट।
बिना 1 रुपए आपसे लिए। ऑफलाइन कोचिंग भी है, वहां पे भी टाइम देना होता है, आपके लिए भी यहाँ पर हम भाई समय दे रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि भाई हमसे पढ़ा हर एक स्टूडेंट भाई जहां कहीं भी जाए मोनू सर को तो याद करे कि भाई हाँ मोनू सर से कुछ तो लिया था। ठीक, हमारा सिर्फ यही मकसद है। चलिए, तो यहां पर बच्चों हमारे कहने का मतलब वही कि भाई अगर 5 से 7 सेट बनते हैं तो 2-4 क्वेश्चन में तो कुछ होने वाला है नहीं। भाई कौन सा सेट आपके हाथ लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए क्वेश्चन कितने हैं तो भाई वो आपको तैयार करना होगा। 31 नंबर बच्चों तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अगला है व्यतीकरण। तो भाई व्यतीकरण तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो व्यतीकरण में भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट। और व्यतीकरण में भी बच्चों 2 टाइप के बनते हैं। ठीक, व्यतीकरण में तो 2 टाइप के एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें हमने बताया था कौन सा, तो एक होता है पूछता है कि संपोषी व्यतीकरण, ठीक, संपोषी व्यतीकरण, और एक विनाशी व्यतीकरण। कभी कभार इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेता है, संपोषी व्यतीकरण और विनाशी व्यतीकरण। ठीक, तरंगाग्र में भी पूछ लेता है, लेकिन जब वो पूछेगा तो वो लॉन्ग में जाएगा। हम केवल बात कर रहे हैं बच्चों परिभाषा की अभी। ठीक है, चलिए अगला है कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसको भी 2 से 3 सेट में पूछा था। और नेक्स्ट है विवर्तन, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि विवर्तन क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, 2023 में भी पूछा गया था, उसके पहले भी लगातार पूछा गया है। और अगला है देहली आवृत्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो बच्चों बिल्कुल इग्नोर करना ही मत, अगर इनको छोड़ दिया ना तो आपके साथ हो जाएगा धोखा। और धोखा ये हो जाएगा कि भाई जब ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज उस समय बोलोगे, काश मैंने पढ़ा होता। तो काश वाला मैटर ही ना आए, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से इनको तैयार करना है भाई, क्योंकि ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकंड, क्योंकि सेकंड में आपको भी पता है बच्चों कि सेकंड फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, निगमन यानी डेरिवेशन वगैरह है नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, इसलिए सेकंड से भर भर के आपके या तो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछेगा या तो डेफिनेशन। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कार्यफलन, कार्यफलन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला है देहली तरंग दैर्घ्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। और समस्थानिक, तो भाई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा साल नहीं, क्योंकि इसमें है क्या, समस्थानिक, संभारित, समन्यूट्रॉनिक, 3 ही मजेदार टॉपिक है। और एक तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वगैरह इसके बाद वाले में, तो ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक, समभारिक बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समभारिक। और एक है समन्यूट्रॉनिक, ये 3 के तीनों अपने आप में धुरंधर हैं। 3 के तीनों टॉपिक जो है बच्चों ये अपने आप में धुरंधर हैं। ठीक है, यानी भाई इनकी बहुत चलती है, ये हमेशा अपना एक स्थान कब्जिया लेते हैं। और अगला है नाभिकीय बल, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाभिकीय बल क्या है और इनके गुण पूछता है। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब चलते हैं अगले, भाई अगले जो कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो बच्चों ये दोनों के दोनों भाई हम बात करें तो ये दोनों आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों टॉपिक बच्चों आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, क्योंकि इनको दोनों में अंतर पूछता है, दोनों मिक्स करके कि परमाणु क्रमांक किस प्रकार द्रव्यमान संख्या से भिन्न है, या परमाणु क्रमांक या और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है, या फिर कहेगा कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखिए। तो कई तरीके से पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, तो ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान क्षति। और नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंधन ऊर्जा क्या है। ठीक, और नाभिकीय विखंडन, तो भाई साहब इसके बारे में जितना हम बोले वो कम ही है, कोई ऐसा साल नहीं बच्चों जो इसके बिना बीत जाए। ठीक, कहने का मतलब हर एक साल में, क्योंकि अगर इस चैप्टर में बात करें तो यही तो है भाई, इसके बारे में मतलब ये चीज नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, बंधन ऊर्जा, यही सब तो है, और इसमें कुछ तो है ही नहीं। इसलिए ये जो टॉपिक है बच्चों, एक तो नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है, यानी हर साल का मतलब हर साल बच्चों 2 से 3 पेपर में आते हैं। और अगला है जो नाभिकीय विखंडन संलयन, ये भी आपका मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो बच्चों बिल्कुल इग्नोर मत करना, हम यहां पर स्टार बना दे रहे हैं कि भाई इसको तो अपने माइंड में स्टोर कर लेना, ठीक, क्योंकि ये 2 टॉपिक तो भाई हर साल पूछे जाते हैं। हर साल का मतलब हर साल, कोई ऐसा साल नहीं होगा कि जब ये ना पूछा जाए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रमुख नियम। जिस तरह हमने केमिस्ट्री में डिवाइड किया उसी तरह अपन क्या करेंगे इसमें भी देखेंगे। तो प्रमुख नियम, ऐसे में होता क्या है बच्चों कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो अच्छी तरीके से काम करता है। क्योंकि ऐसे में अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए, फिजिक्स का पूरा सिलेबस है और आप सोचोगे यार मेरा तो पूरा तैयार ही नहीं है, मतलब पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं तैयार है, आधा भी नहीं तैयार है। लेकिन इससे क्या होगा बच्चों, जब हम कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पढ़ लेगा ना कि हाँ ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये परिभाषा में आता है, ये नियम में आता है, ये निगमन में आता है, ये इसमें आता है, ठीक। तो यही करना है। क्योंकि अच्छा ये बताइए, भीड़ में खड़े हैं हजारों लोग, ठीक, भीड़ में खड़े हैं हजारों लोग और उसमें हम बात करें 2 से 4 स्कूल के स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो वहां पर पहचानना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देंगे हाँ इस स्कूल वाले लड़के यहाँ, भाई उनका ड्रेस यहाँ इस कतार करिए, इस कतार में करिए, उस कतार में एक पंक्ति में कर दीजिए, तो आपका दिमाग पढ़ लेगा यार ये वाली पंक्ति उस स्कूल के लड़कों की है, ये पंक्ति वहां की है, ये पंक्ति वहां की है। वैसे हमारा दिमाग होता है बच्चों, हमारा दिमाग भी क्या करता है, उसी तरह से काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में जब तक आप उनको कैटेगरी में डिवाइड नहीं करोगे, इससे आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, ठीक। यही तो आपका भी मतलब इस समय बोर्ड एग्जाम के लिए यही तो एक रामबाण तरीका होता है और यही पढ़ने का सही तरीका होता है, ताकि आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए तो प्रमुख नियम में बात करें बच्चों, तो प्रमुख नियम में कौन कौन से नियम, यानी नियम के टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें पहला है कूलाम का नियम। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही चीज हमने बताया ना कि जरूरी नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो ना आए, आ सकता है, ठीक। दूसरा है गॉस की प्रमेय, तो भाई यहां गैस लिखा है, ठीक, ये गॉस है यहां पर देख लिया, तो गॉस की प्रमेय। लेकिन कभी कभार बच्चों इसको गॉस का नियम भी कह के पूछ लेता है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो भाई ये आप अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको भाई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कोई टॉपिक ही नहीं है। ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। वैसे जितने टॉपिक हमने रखा है सबके सब 5 नंबर वाले ही हैं, ठीक। अगला है कि ओम का नियम, तो भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि गॉस की प्रमेय जितना नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और तीसरा है किरचॉफ का नियम, तो भाई ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अपने आप में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ये जरूर 5 नंबर वाले में रहेगा, भले ही अथवा में आए लेकिन रहेगा। 2022 का उठाइए, 23 का उठाइए, 21 का उठाइए, 20 का उठाइए, आप उठा लीजिए, आपको जरूर दिखाई पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगला है एम्पियर का परिपथी नियम, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथी नियम। और नेक्स्ट है बायो सेवर्ट नियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन इतना नहीं जितना कि ये सब, ठीक। तो और 7वां टॉपिक है बच्चों फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यानी नियम में इसको भी हमने शामिल किया है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके सब बच्चों क्या है आपके, हम बात करें तो ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर वाले ये सबके सब क्वेश्चन है जो नियम की तरह। अब इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो नियम वाले हैं इनको अलग से, ठीक है ना, जो भी हमने बच्चों, हालांकि हर एक टॉपिक को सर्च मारेंगे तो हर एक टॉपिक पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, चाहे आप इसके चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए कोई भी टॉपिक, इसमें कोई भी टॉपिक 8 के 8 टॉपिक को अलग अलग से सर्च मारेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी। उससे आप क्या करिए भाई, एक कोई नोट्स बना लीजिए अच्छे से, यानी उसमें लिख लीजिए, ठीक है। इससे आपका तैयार भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
अगला जो है वो है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न। सैद्धांतिक का मतलब क्या है बच्चों, जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे हमने बताया ना कि भाई दिमाग आपका अलग अलग उसको पढ़ सकता है, ठीक, इससे अब खिचड़ी होगा नहीं। तो थ्योरी वाले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी का मतलब वही चीज जो लिखित होता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें लिखना होता है पूरा गाथा, तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर या तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे, इसमें 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो का मतलब या फिर डायनमो कह लें का सिद्धांत व कार्यविधि, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट। तो इसमें पूरा का पूरा थ्योरी लिखना होता है ना, पूरा बनावट मतलब संरचना कार्यविधि के सिद्धांत पे कार्य करता है ये, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2023 में देखें बच्चों ये टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक, हालांकि उसके पहले भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं बच्चों, देगा कहां से, सब यही घुमा फिरा के रहते हैं। और अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो भाई ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, तो भाई ये भी देख लीजिए आप, कोई भी साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे वो रसगुल्लों आपको जरूर मिलेंगे, ठीक, ये टॉपिक आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत से रिलेटेड। और अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबके सब पूरा लिखने वाले हैं। आप 1 शॉट वाली वीडियो देख लीजिए बच्चों, जो नाभिक है परमाणु वाला, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमने इनको बताया है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है, प्लेलिस्ट बनाया है केमिस्ट्री 1 शॉट, फिजिक्स 1 शॉट, पूरे के पूरे चैप्टर का 1 शॉट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक। तो ये सब आपको सरल से सरल शब्दों में वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अगर ढूंढेंगे ना तो बहुत लेंदी होता है, उसमें आप थोड़ा उलझ जाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई इजी से इजी आपके लिए हो सके, ठीक, इसलिए उसको देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो है सैद्धांतिक में, अगला जो है बच्चों वो है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, ठीक, अग्र अभिनत या अग्र दिशिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर में तो बच्चों केवल पहले बहुत सारे टॉपिक थे, हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। जो लास्ट वाला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्त मतलब अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, तो इनमें जो थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एलईडी हट गया, सौर सेल हट गया, ठीक, और उसके अलावा हम बात करें तो इसमें जैसे डायोड मतलब जेनर डायोड हट गया, फोटो डायोड हट गया, तो सबके सब गायब हो गए हैं। अब बचा क्या है, केवल पीएन संधि डायोड और अर्धचालक बचा है, ठीक। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है 5 नंबर वाले हैं, ठीक है, ये 5 नंबर की पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक सेट में पूछेगा बच्चों, हर एक का मतलब हर किसी के सेट में ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये दोनों बच्चों आपके हमने बताया ना कि ये जो दोनों हैं ये आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में पूछे जाएगा, ठीक, ये लॉन्ग वाले में। और इसकी बात करें तो ये आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क वाले में पूछे जाएगा, ठीक है, 3 नंबर वाले में। तो ये चीज समझ लेना, तो ये लॉन्ग में आता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए बच्चों देखिए, इसके जो अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको अगर देखना है सरल से सरल लैंग्वेज में, तो इस मतलब ये दोनों टॉपिक की जो भाई लिंक है, उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से जाकर के इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको छाप लीजिएगा। बाकी इसको तो बताए हैं 1 शॉट में ही, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। अब देख लेते हैं कि भाई डेरिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हमारे डेरिवेशन में हम बात करें तो बच्चों कौन कौन से जो डेरिवेशन है यानी निगमन है आपके पूछे जाते हैं। तो पहला है बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव की मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। आप 2023 का भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना तो ये पूछा गया है। ठीक, जैसे हमने इसके पहले बताया ट्रांसफार्मर वगैरह वाला, तो ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं हर साल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2022 की बात करें रसगुल्लों, ये जो टॉपिक है ना ये 4 क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक, 2022 में अगर हम बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 4 सेट में पूछा था। 2023 में हालांकि दो ही सेट में दिखाई पड़ा, लेकिन 2024 में फिर से इसको पटकेगा कम से कम 3 से 4 सेट में। ठीक, और अगला है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा ही गया था। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो प्यारे रसगुल्लों ये जो टॉपिक है ना ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें सबसे ज्यादा की बात करें बच्चों तो हम आपको बता रहे हैं, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और ये तीसरा मतलब ये जो हमने घेरा किया है ना इसको तो आपको हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि बच्चों ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, हालांकि हर एक टॉपिक को आप अलग से सर्च मारोगे, हर एक टॉपिक पर अलग से वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर भाई 12th फिजिक्स निगमन करके एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें हर एक टॉपिक का जो डेरिवेशन है आपको मिल जाएगा। कहीं नहीं जाना बच्चों, हर एक चीज का जुगाड़ हमने कर रखा है। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारा भी प्रण है कि भाई जब तक बच्चों को अच्छा से पास ना करवा दें भाई अपने को भी सुकून नहीं, आराम नहीं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखते हैं बच्चों आगे के। अगला जो है, ठीक, अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 7वां जो टॉपिक है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एलसीआर सर्किट से पूछा जाता है। और अगला है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। तो भाई साहब ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और नेक्स्ट है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये भी जनाब मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में लाइट में, और लाइट से ही सबसे ज्यादा आपका आएगा भाई 13 नंबर का आता है, हाँ 13 या 14 नंबर का आता है लाइट, सबसे ज्यादा लाइट से ही पूछा जाता है, इसलिए लाइट में काफी ज्यादा जो मतलब टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि बच्चों ये ऐसे जो टॉपिक है भाई जो हम सब इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। 2023 का भी आप उठाइए, 7 सेट बने हैं, उठाइए, किसी ना किसी सेट में तो जरूर फेंका है। हर एक सेट में बच्चों ये जरूरी नहीं कि भाई हर एक सेट में आ जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक सेट में, 2 सेट में नहीं, 3-3 सेट में, कभी कभार तो 4-4 सेट में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन। हालांकि दोनों अलग अलग टॉपिक है, हमने एक में ही लिख दिया है, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा जो है बच्चों वो है अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, और ये भी
ये जो टॉपिक है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये अब चलिए इनको भाई हम थोड़ा स्टार लगा देते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में कौन आता है बच्चों। ठीक, तो आपके लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा ये है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद संपर्क में रखे संयुक्त फोकस दूरी के लिए, और प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक, और तीसरा मतलब ये वाला। ठीक है, वैसे हम बात करें तो हर एक टॉपिक ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक और हैं डेरिवेशन में बच्चों, ज्यादा नहीं, बस 16 डेरिवेशन बताया है। अब इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। अब 5 से 6 बताने का कोई मतलब है नहीं, वही है कि भाई उतना बता दें, बाद में आप बोलोगे सर आपने जो बताया वो आया ही नहीं। इसलिए बच्चों भाई आपको इतना कम से कम 15 से 20 डेरिवेशन तो तैयार करना ही पड़ेगा हर हाल में। नेक्स्ट है बच्चों कि यंग के द्विक, ठीक, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। ठीक, ये जो यंग का प्रयोग होता है बेहद इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अगला है कि डी ब्रोगली या फिर कहेगा दे ब्रोगली। ठीक, डी ब्रोगली कहेगा या दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो ये भी जनाब अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसमें श्रेणियों की बात करें तो सब श्रेणियों के लिए अलग अलग से तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लिखना है ना। जो इसमें श्रेणियां होती है ना कि कौन कौन सी जो होती है, लाइमन, ठीक, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, तो इन सब के लिए, ठीक, इन सब के लिए बात करें तो भाई लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का जो फार्मूला होता है, यानी वो चीज आपको मतलब उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आते हैं। अब बचते हैं बच्चों आपके न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल 70 में से ये मान के चलिए बच्चों 25 से मतलब 25 लगभग 25 नंबर का इतना तो रहेगा ही, 25 नंबर तक के आपके न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि भाई हाँ ये है वो है, तो हमने कई बार आपको बता भी दिया है कि 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पूछा जाता है। अब एक और मैराथन वीडियो ला देंगे, उसमें भी निपटा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। पहले क्या पढ़ा वो बाद में देखते हैं, है ना, उसको जाने दीजिए। लेकिन इस समय बच्चों वो चीज जरूरी है कि भाई क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हमने बता ही दिया है कि किस किस टॉपिक से। बाकी जो शॉर्ट में होते हैं आपके छोटे मोटे, वो तो भाई पूरे किताब में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल के लिए भाई हमने प्लेलिस्ट बनाया, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वहां से। बाकी तो जो सेकंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल है उनको हम 1-2 वीडियो के माध्यम से निपटा ही देंगे। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह से बच्चों आप कैटेगरी में डिवाइड करके तैयारी करोगे तो यकीनन रसगुल्लों इसका परिणाम आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।